हेलो दोस्तों, अभी हम देखते हैं निफ्टी का प्रेडिक्शन। निफ्टी कल ट्यूसडे कैसे ट्रेड किया जाए। निफ्टी क्लोज हुआ है 15,350 पे। और जैसे इसकी आज ओपनिंग हुई थी 15,360 के अराउंड, और वहाँ से जैसे ही एक कंप्लीट कैंडल क्लोज होती है हमारे 15,335 के लेवल पर, और उसके बाद कहाँ तक आ जाता है 335 से 190 के आसपास, 15,190 के आसपास। कितना पॉइंट होता है बॉस? अप्रोक्स 140-150 पॉइंट। ठीक है। फिर वहीं से वापस जाता है, वापस जाके फिर से 335 पहुंचता है। 15,335 के बाद जाने के बाद फिर से ये 15,250 को ब्रेक नहीं कर पाता है। ठीक है। ऊपर जाने की कोशिश करता है, कुछ देर के लिए ऊपर निकलता भी है 15,335 के, तो कहाँ पहुंचता है 15,382। ठीक है। उसके बाद फिर से नीचे आता है, जैसे ही एक कैंडल क्लोज होती है नीचे, उसके बाद फिर से कहाँ जाता है 15,260, 15,250, 15,250 के बाद फिर से 15,380 पहुंच जाता है। तो क्या ये लेवल्स हैं ट्रेडेबल? हम ट्रेड कर सकते हैं क्या लेवल्स के अकॉर्डिंग? आप लोग यही सोचते रहना कि ये क्या लाइन सी ड्रॉ करके दे देता है, ये किस काम की। और यहाँ मार्केट डेली लेवल्स को रेस्पेक्ट करता है। और जो एक रेंज देते हैं या फिर जो एक लेवल्स देते हैं, उस लेवल्स के ऊपर जैसे ही निकलता है, उसको रेस्पेक्ट करते हुए वो फिर अप मूव की तरफ निकल जाता है, या फिर उसके नीचे निकलता है तो फिर डाउनवर्ड्स हो जाता है। ठीक है। ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरे जो ये लेवल्स हैं ये कहते हैं। क्योंकि मैं तो बहुत कुछ बोल दूंगा, कोई बिलीव नहीं करेगा, बट एग्जैक्टली जो लेवल्स कह रहे हैं, जो हम डेली वीडियो डाल रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग जो मार्केट में हो रहा है, उस पर तो बिलीव करेगा ना इंसान, कोई भी बिलीव करेगा। ठीक है। तो थोड़ा सा लेवल्स को देखना स्टार्ट करो, क्योंकि विदाउट लर्निंग अर्निंग पॉसिबल है, बट वो भी फिर आप कर नहीं पाओगे तो वो कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा आप स्टार्ट करो लर्निंग धीरे धीरे, क्यों एक साथ लर्न कुछ होता नहीं है। ठीक है, धीरे धीरे स्टार्ट करोगे तो आपको कुछ समझ आने लगेगा कि कैसे लेवल्स हैं, कैसे ड्रॉ कर रखे हैं, और कैसे ये काम कर रहा है। ये जो लेवल्स हैं ये बस प्योर टेक्निकल बेस हैं, प्राइस एक्शन बेस विद ओसीए से इनको प्लॉट किया जाता है। और ये लेवल्स डेली काम करते हैं, आप लोग डेली देखते हो। ओके। अभी हम बात करते हैं हम ट्यूसडे कल कैसे ट्रेड करें। जैसे इसकी क्लोजिंग हुई है 15,350 पे। अब इसके लिए जो एक इम्पोर्टेंट लेवल है, जो 15,400, 400, 400, 410 का लेवल है। अगर 15,400 के वो सस्टेन करता है तो एक्सपेक्टेशन जो रहेगी 480, 520, 590 और 680, 660, 680, ये फिर अपसाइड के हमारे टारगेट हैं। अगर कल ये कहीं भी 15,300, 15,400 की रेंज में ओपन होके और 15,400 को क्रॉस कर रहा है, तो 15,480, 530, 590, 600, 680, 660, 680, ये हमारे अपसाइड के टारगेट रहेंगे। अब ये टारगेट हो सकता है कि एक दिन में मिल जाए, हो सकता है 2 दिन में मिल जाए, नहीं कहा जा सकता। बट जो लेवल्स है वो लेवल्स के अकॉर्डिंग आप लोग अपना टारगेट को फॉलो कर सकते हो। ओके। अगर कहीं इसकी ओपनिंग गैप अप हो जाती है 15,400 के अबव, ठीक है, 15,400 के अबव हो जाती है, और फर्स्ट 5 मिनट में ये 15,480 या 500 पहुंच जाता है, तो थोड़ा सा वेट करेंगे। जैसे ही रिट्रेसमेंट आएगा तो यहाँ से फिर हम लोग बाई करने के लिए सोचेंगे, या फिर हो सकता है 15,500, 530 पहुंच जाता है, तो वहाँ पे जाके कुछ हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ठीक है, तो इस टाइप से ट्रेड करेंगे। अगर कहीं इसकी ओपनिंग इस रेंज में ओपन होके, जो ये रेंज में बता रहा हूँ 15,400, 15,300, 15,300 के बाद ये 240 को क्रॉस करता है, 250 के लेवल को, तो 250 के लेवल को क्रॉस करता है तो हमें फिर ये 15,200 और 15,180 का लेवल मिल जाएगा। अगर 180 को भी ब्रेक कर रहा है तो फिर 15,100 के आसपास ही आ जाएगा। ठीक है बॉस। अगर ये रेंज में ओपन होके ही निकलता है अपसाइड तो बहुत अच्छा रहेगा। वो एक सस्टेनेबल मूवमेंट हमें हो सकता है देखने को मिल जाए, क्योंकि आज तो कोई खास अच्छा मूवमेंट हुआ नहीं, ना तो निफ्टी में ना बैंक निफ्टी में। ठीक है, हो सकता है कल हो जाए, नहीं कहा जा सकता, बट आई होप कल के लिए कोशिश कोशिश क्या, होप है कि हाँ अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिले कल। बाकी तो जो भी होगा, जैसा भी होगा ट्रेड तो उसके अकॉर्डिंग किया जाएगा। 400, 500 पॉइंट का मूवमेंट भी मिल जाता है बैंक निफ्टी में तो कोई दिक्कत नहीं है।
कभी कभी उससे भी कम चलाना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी 1000 1200 1500 पॉइंट का मूवमेंट मिलता है देखने को। ठीक है, अब मैं इस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। मैं अभी आपको दिखाता हूँ जो हमारा पेड ग्रुप है उसमें उसमें क्या कॉल्स दिए थे आज। देखो स्टॉप लॉस तो होते हैं, कुछ लोगों का क्या है ना, स्टॉप लॉस देख के डर लगता है। अब मेरे को मुझे उन लोगों की तरह कॉल नहीं देना आता कि मैं 30 पॉइंट का टारगेट दे के 70 पॉइंट का या 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस दे दूँ। मेरे से वो काम नहीं होता, स्टॉप लॉस हिट होता है, कोई प्रॉब्लम परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि हाँ, हम जो अब ट्रेड लेंगे या जो भी लेंगे ट्रेड निफ्टी की या बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी की, उसमें हमारे को जो स्टॉप लॉस हुआ है, एक हुआ है या दो हुए हैं, 50 60 पॉइंट का 70 पॉइंट का जो भी हमारा लॉस हुआ है, वो हमारा एक कॉल में रिकवर हो जाएगा। फर्स्ट ट्रेड दिया था 927 पे 652 के अबव, क्योंकि दिया तो हमने नीचे था, वो वहाँ हमें मिला नहीं, वो लेवल बहुत फास्ट मूव था, निकल गया। एसएल दिया था 610 का। ठीक है, टारगेट था 710, अप्रोक्स 60 पॉइंट का टारगेट था, और 42 45 समथिंग का स्टॉप लॉस था। इसमें स्टॉप लॉस मेरा बड़ा था, क्योंकि मार्केट का ओपनिंग के बाद देखें हम 10 15 मिनट 20 मिनट के अंदर जो ट्रेड रहता है उसमें स्टॉप लॉस ज़्यादातर बड़ा ही रहता है कुछ, क्योंकि मूवमेंट उस टाइम पर ज़्यादा रहती है, इस वजह से देखना पड़ता है मूवमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, 712 इसने हाई लगाया था, पहला टारगेट हो गया था। स्टॉप लॉस बोला था आप ट्रेड ट्रेल कर लो या फिर 700 के आसपास अपना जहाँ चल रहा है बुक कर लो, क्योंकि उस टाइम पे वो ऊपर निकल चुका था 730 40 से, 755 का हाई लगाया था, उसका 100% हो गया था। 774 दूसरा टारगेट हो गया था, तो ये था। अब आप देखो कि हमने 652 से बाई किया, 774 हो गया, क्या प्रॉब्लम है 40 45 पॉइंट के स्टॉप लॉस से। पहली ही ट्रेड ली हमने और पहली ही ट्रेड में हमें अप्रोक्स 120 पॉइंट मिल जाते हैं, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके बाद फिर दे दिया जाता है 650 60 से 625 का स्टॉप लॉस, उसमें 25 से 35 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, वो ऐसा हिट हो जाता है। ठीक है, पहले तो हमने अर्न किया ना, उसके बाद हमने 30 पॉइंट दे दिया, 100 पॉइंट या 80 पॉइंट लेके, तो क्या कोई प्रॉब्लम नहीं है। 520 530 से फिर दे दिया जाता है वही। ठीक है, 33 या 100 की पोर्ट दे दी जाती है, और उसके बाद हमें देखने को मिलता है 650 60 से वो सॉरी 530 520 और 530 से उसका हाई हो जाता है 614। 614 हाई हो जाता है उसका 520 और 530 से। तो जो हमारे 30 पॉइंट समथिंग जो स्टॉप लॉस हुआ था, तो इसमें भी हमें 80 पॉइंट समथिंग मिल जाता है। फिर भी अभी बोल रहे हैं कि अभी वेट करो, स्टॉप लॉस अपना ट्रेल करो 580 पे, 624 का हाई हो चुका है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है ट्रेड में? 50 पॉइंट पे एस एल टेल करवा लिया, 50 60 पॉइंट पे 624 का उसने हाई लगा दिया, उसके वो गया था नहीं गया था मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं। ठीक है, आराम से आदमी 50 60 पॉइंट 70 पॉइंट तो लेके फिर भी जाएगा। एस एल कितना हुआ हमारा 30 पॉइंट का, 30 मान लो 35 मान लो 25 मान लो, जो भी मानना है मान लो, नो लॉस। उसके बाद फिर भी दिया जाता है एक बहुत छोटा स्टॉप लॉस था 10 से 25 पॉइंट का था, इसकी ट्रेड करके 583 पे वो एग्जिट करने के लिए बोला जाता है। फिर से एक दिया जाता है वही पुट 590 600 से एस एल 575, इसमें भी एस एल देखिएगा कितना है, 15 से 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, ये भी एग्जिट करवाया जाता है। हालांकि 635 का हाई हुआ था, लोगों के जितने टारगेट होते हैं अदर एडवाइजर के उतना तो हमारा वो हाई हो गया था, बट वो हमारे काम का नहीं, क्योंकि हमारा टारगेट थोड़ा सा अप साइड था, तो उसको 595 पे एग्जिट करवाया जाता है। फिर से दिया जाता है एक कॉल 550 60 से एस एल 520, ये भी एग्जिट करवाया जाता है 550 में, और इसकी होल्ड कर सकते हैं, ऐसा मैसेज दिया जाता है, कोई नहीं। फिर से एक दिया जाता है बैंक निफ्टी का ही 32 400 की कॉल, 583 का वो 550 का स्टॉप लॉस था, अपसाइड मूव करता है तो एस एल टेल करवाते हैं कॉस्ट के आसपास। उसके बाद 633 उसका हाई रहता है, मतलब पहला जो हमारा टारगेट था वो हिट होता है उसमें। ठीक है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी, इसमें भी करीब करीब वो 40 45 पॉइंट का था मूवमेंट मिला। ठीक है, तो जहाँ यहाँ पर अगर हम देखें जो भी हमारे यहाँ पर 2 बार 10 10 15 15 पॉइंट के लॉस से जो एग्जिट करवाए थे, वो मान लेते हैं हमने कि हमारा हमारा हालांकि इसमें ज़्यादा आया, बट मान लो इसमें मेकअप हो गया। अभी तक कोई लॉस नहीं है, 150 पॉइंट समथिंग प्रॉफिट चल ही रहा है, मैं कम लेके चल रहा हूँ और फिर भी 150 पॉइंट चल ही रहा है। 585 95 से लेके इसमें देखो 15 से 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, इसको करवाते हैं बाई
वो लेवल हमें मिला नहीं तो 605 पे था। इसमें ऐसे लेट हो जाता है। कितना चला जाता है, समथिंग 35 पॉइंट, 30-35 पॉइंट इसमें लॉस होता है। ओके, अब ये एक दिया जाता है फिर से, ये फिर एक्टिवेट नहीं होता। फिर हमें मिलता है कहीं पे 595 पे, वहीं आता है लेवल पे, तो बाई करने के लिए बोला जाता है। 666 इसका हाई रहता है। 600 से भी लगाते हो तो 666 हो गया। एस एल ट्रेल लगाते हैं 600, 682 कैन बुक और ट्रेल एस एल एबव कॉस्ट। 725 का हाई रहता है इसका। अगर कोई बंदा 600 बाई करके 700 पे भी निकालता है, तो जो भी हमारा 100 पॉइंट आता है इसमें, और 100 पॉइंट के बाद भी जो भी हमारा 10-20 पॉइंट 30 पॉइंट का जो इसमें सेल हुआ था, समझे 30-35 पॉइंट का, उसको करने के बाद फिर भी अपना प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है। फिर एक कॉल दे दी जाती है 604 का। इसमें कितना हमारा था स्टॉप लॉस, सॉरी टारगेट 598 का, समथिंग 50 पॉइंट के आसपास का इसमें टारगेट था। वो हो जाता है। ओवरऑल अगर मैं स्टॉप लॉस और जो एग्जिट करवाए थे उसको हटा के देखता हूँ ना, तो 1:26 तक समथिंग 200 पॉइंट आते हैं। फिर मुझे एक अपॉर्चुनिटी और देखी, मतलब इसमें जो दिया था फाइव, जिसमें पूरे 641 हुआ था, नेक्स्ट टारगेट भी हुआ था उसमें। ठीक है। तो 200 से 220 पॉइंट, 230 पॉइंट समथिंग आते हैं। अभी देखो, ट्रेड का आप कहोगे बहुत सारी कॉल्स रहती हैं, हम कैसे कर, फुल टाइम ट्रेडर ही मेरे साथ ट्रेड कर सकता है। बाकी आपने करना है, आपने एक करनी है, दो करनी है, वो आपकी इच्छा है। बाकी हाँ, अगर फुल टाइम करेगा, डेफिनेटली ये मेरी गारंटी, एंड ऑफ द डे नो लॉस। 590 600 से किया जाता है, वो नहीं मिलता उस लेवल पे। 620 630 से बोला जाता है, 590 के स्टॉप लॉस से 711 इसका हाई हो जाता है। क्या प्रॉब्लम बॉस? 30 से भी लगाते हो तो 80 पॉइंट होते हैं, 80 में से 50-60 पॉइंट तो लेके निकलेगा इंसान। ट्रेडर 50-60 पॉइंट तो ले लेगा, 80 नहीं ले पाएगा, ठीक है, 50-60 तो ले ही लेगा। फिर एक निफ्टी का दिया जाता है, 243 हाई मार लगाता है, बट उस टाइम बोल देते हैं कि आप यहाँ से एग्जिट कर लो या फिर एस एल एवो कॉस्ट डाल लो। ठीक है। फिर ये एक दिया जाता है इसका एवो, ये 620 पे, 590 एस एल से 670 हाई होता है, वहीं पे बोलते हैं बुक कर लो। ठीक है। तो ओवरऑल 300 प्लस पॉइंट एस एल एग्जिट सबको हटा के 300 पॉइंट प्लस हाथ में आ रहे हैं आज के। अभी एक लास्ट ट्रेड था, वो मैंने इसमें नहीं दिया, शायद वो दूसरे वाले में दिया था जहाँ तक है। वो कॉल दिया था लास्ट में मैंने एक, तो वो भी अच्छा मूवमेंट कर गया। 250 पॉइंट समथिंग बैंक निफ्टी ने मूव किया है, तो वो भी जो मेरे बड़े रहते हैं तो समथिंग 150 से 170 पॉइंट का मूवमेंट दिया होगा। ठीक है। तो ये मेरे आज के पेड कॉल्स थे। कॉल्स ऑब्वियसली बहुत सारे हो जाते हैं, 5 से 6 7 कॉल हो जाते हैं, एक आध कोई स्टॉप लॉस भी हो जाता है, बट एंड ऑफ द डे नो लॉस, ये गारंटी है। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।